नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्सव आईक्यू में। हम लोग पिछले 30 वर्षों के 228 प्रश्न पत्रों के फैक्ट को देख रहे हैं, जो आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यूपी पीसीएस आयोग के द्वारा जो अगले महीने या अगले साल जो भी एग्जाम होंगे, जैसे जीआईसी हुआ, एलटी का एग्जाम हुआ, जीडीसी का एग्जाम हुआ या आरओ या आरओ मेंस का एग्जाम हुआ, उन सारे एग्जामों में जो पीवाईक्यू से लगभग 10 या 15 क्वेश्चन रहते हैं। एलटी में तो लगभग 30 क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी भारत का भूगोल का लगभग आखिरी वीडियो होगा। इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित जितने भी आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको लाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का जो टॉपिक है कृषि एवं पशुपालन है। इससे जो आयोग ने अभी तक जो तथ्य पूछे हैं उसको देख लीजिए। ठीक है, इसमें पहला टॉपिक है, कह रहा है चावल। कह रहा है वो फसल जिसकी रोपाई की जाती है, तो धान की। ठीक है, धान की रोपाई की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि धान में सफेदा रोग की रोकथाम के लिए छिड़काव किया जाता है, तो फेरस सल्फेट का छिड़काव किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि रेनबो क्रांति संबंधित है, तो कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है कि बासमती चावल के दाने पकने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है, एमाइलोज एमाइलोज उसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है स्थानांतरित कृषि प्रचलित है, तो नागालैंड में। कुल उत्पादन के सापेक्ष वह फसल जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कम है, तो चावल में। भारत का वह राज्य जो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, जो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट करा जाए पद्मा कृष्णा किस धान सीरियल की उन्नत किस्म है, तो धान की किस धान यानी धान की ये उन्नत किस्म है। ये अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है भारत में चावल के 4 प्रमुख उत्पादक राज्य है, तो पश्चिम बंगाल है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है और आंध्र प्रदेश। ये 4 क्या है, प्रमुख उत्पादक हैं। ये डाटा बदलते रहते हैं, हर बार आर्थिकी जो आती है उसमें डाटा चेंज होते रहते हैं। ये तो इसको करने से पहले वो डाटा तैयार करके जाए, हर साल ये आंकड़ा बदलता रहता है। कह रहा है बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है, तो 15 से 20 किग्रा हेक्टेयर है। ठीक है, नेक्स्ट है चावल का दूसरा प्रमुख उत्पादक राज्य है, उत्तर प्रदेश है। ये कह रहा है कि अब नेक्स्ट टॉपिक है गेहूं। कह रहा है भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है कल्याण सोना एक किस्म है, तो गेहूं की किस्म है। नेक्स्ट है रस्ट है, तो गेहूं फसल का रोग जो है वो उसको रस्ट कहा जाता है। हरित क्रांति फलस्वरूप गेहूं प्रति एकड़ उत्पादन रिकॉर्ड अंक था, तो 2000 किग्रा मतलब किलोग्राम प्रति एकड़ उत्पादन था। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है कहवा से संबंधित यानी कॉफी से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उसको देखिए। कह रहा है भारत में देश के सबसे अधिक कहवा उत्पादन करता है, तो भारत देश में सबसे अधिक कहवा उत्पादन कर्नाटक में होता है। भारत में कॉफी का उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा का मतलब कहवा का सॉरी कहवा नहीं कहवा का बागान लगाए गए थे, तो चिक चिकमंगलूर जनपद में लगाया गया था। और नेक्स्ट है कि कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है, तो कर्नाटक में पाया जाता है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि कॉफी की खेती के आधार पर सबसे बड़ा क्षेत्रफल राज्य है, तो कर्नाटक है। कॉफी की खेती के आधार पर सबसे बड़ा राज्य हो तो कर्नाटक ही है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है गन्ना। गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने में रस की मात्रा अधिक होती है, तो दक्षिणी राज्यों के जो गन्ने होते हैं उसमें पैदावार भी अधिक होती है और गन्ने के रस में रस की मात्रा भी अधिक होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। ठीक है, ये भारत के 3 प्रमुख हैं। कह रहा है भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य हैं, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। अब महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु है। ठीक है, ये मतलब वही कह रहे हैं कि आर्थिकी देख के जाएंगे तो इसमें गलती नहीं होगा। कह रहा है भारत का वह राज्य जहाँ गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि उपयोग किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ने की खेती होती है, यानी भूमि होता है तो सबसे ज्यादा गन्ना बोया जाता है उस पे। नेक्स्ट कह रहा है भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो गन्ना ही है। हाँ, सबसे बड़ा उत्पादक है तो गन्ना ही है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिशत है, तो गन्ना है, सर्वाधिक प्रतिशत है इसका।
नेक्स्ट कह रहा है जूट, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र है तो पश्चिम बंगाल राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कपास है, वह देश जिसका कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2014 में विश्व में सर्वाधिक रहा तो ऑस्ट्रेलिया का सर्वाधिक रहा। नेक्स्ट कह रहा है कपास की कृषि के लिए अनुकूल दशाएं हैं तो गर्म आर्द्र यानी दीर्घकालीन ग्रीष्मकाल है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि सोयाबीन, भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है तो मध्य प्रदेश से प्राप्त, यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है। सोयाबीन की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक वही मध्य प्रदेश। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है तो सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट कह रहा है कि तिलहनी फसलें यानी पीताम्बरी प्रजाति है, पीली सरसों की एक प्रजाति है। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है, जो सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट कह रहा है कि वह फसल जो मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है तो आलू है, जो मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है। कह रहा है भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है तो केरल है, ठीक है। वह फसल जो लवण सहिष्णु है वो है चुकंदर। खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना कहलाता है तो रिले कृषि कहलाता है वो। कह रहा मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती है तो ऊंचाई वाले ऊपरी जमीन क्षेत्र में। नेक्स्ट कह रहा है कि क्षारीय मृदा के सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है तो जिप्सम एवं पायराइट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है बारह पूसा एक प्रजाति है तो गेहूं की, ये गेहूं की प्रजाति है। नेक्स्ट कह रहा है वह राज्य जहाँ काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है तो केरल में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है बड़ी मात्रा में। अब नेक्स्ट कह रहा है नीली क्रांति संबंधित है तो मछली उत्पादन से, झींगा मछली उत्पादन वृद्धि संबंधित है तो गुलाबी क्रांति से, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि संबंधित है श्वेत क्रांति से। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्तान गुलाबी और काली चंपा जिस फल की किस्म है वो है अंगूर, ठीक है। देखिए अंगूर की इतनी फसलों के नाम हैं इसमें, सुल्तान गुलाबी, काली चंपा, ये सब अंगूर की किस्म का नाम है। वह फसल जो आरा मक्खी कीट से प्रभावित होती है तो सरसों यानी राई जो है आरा मक्खी कीट से प्रभावित होती है। नेक्स्ट करा के वह फसल जिसमें नील हरित शैवाल का प्रयोग जैविक उर्वरक के रूप में सबसे लाभप्रद होगा तो धान है। आधारी बीज पैदा किया जाता है तो प्रजनक बीज में। नेक्स्ट कह रहा है उक्टा बीमारी से प्रभावित होने वाले फसल है तो अरहर है। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है तो कश्मीर में। वह जिला जहां मार मृदा पाई जाती है तो झांसी में मार मृदा पाई जाती है, झांसी में ही पाई जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि वह कण जिसका व्यास 0.002 मिमी से कम होता है वो मृतिका कहलाता है। पोर्ट ब्लेयर के समीप प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है, भूमंडलीय उष्णन के कारण ये हो रहा है। वे फसल जो जायद की मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है तो मूंग या उड़द जो क्षेत्र है, उड़द की दाल है वो सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है, सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत में काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादक राज्य केरल है। इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक इडुक्की स्थित है तो केरल में। वह कृषि जिसे करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है तो जैविक खेती, ठीक है। जैविक खेती जो है पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। नेक्स्ट करा कि मक्के की खेती की जाती है वर्ष भर मक्के की खेती की जाती है, ठीक है। शक्तिमान एक शक्तिमान दो अनुवांशिक परिवर्तन फसलें हैं तो मक्का की। झूमिंग सर्वाधिक व्यवहारत है नागालैंड में। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य असम है। भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है तो उत्तर प्रदेश। और भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने के अग्रणी राज्य है तो पंजाब है। नेक्स्ट कह रहा है कि स्टॉक फार्मिंग है, पशुओं का प्रजनन एवं पशुपालन से संबंधित है। भारत का वह राज्य जो हरित कृषि प्रारंभ की वो है पंजाब। और नेक्स्ट कह रहा है इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक इडुक्की अवस्थित है तो केरल में। नेक्स्ट कह रहा है विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो इंडोनेशिया जो है
नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कह रहा नेक्स्ट कह रहा है कि मूंगा मूंगा रेशम की एक किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है, तो असम में। जो पूरे विश्व में केवल कहाँ होती है, तो भारत में होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में तंबाकू एक तिहाई से अधिक क्षेत्र और उत्पादन प्राप्त होता है, तो आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट कह रहा है भारत का वो राज्य जिसका तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहद क्षेत्र 2010 में है, तो आंध्र प्रदेश। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता क्षेत्र पाया जाता है, तो तमिलनाडु तट तट पे पाया जाता है। नेक्स्ट है कौ, कौशल फसल की उन्नति प्रजाति है, तो मूंगफली की। भिंडी में पीत वॉर्ड सीरा में बीमारी होता है, तो सफेद मक्खी की। भारत का 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक से। साधारणतः औरोबिकी औरोबैंकी जो खरपतवार पाया जाता है तंबाकू के खेत में पाया जाता है ये। भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वो गेहूं और गन्ना में। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश है। और भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो केरल है। ठीक है, महाराष्ट्र में वह फसल जो श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है, तो वह है कपास। काजू का उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र है। विटिकल्चर के द्वारा उत्पादित होता है, तो अंगूर विटिकल्चर के द्वारा होता है। हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ है जिनके लिए आवश्यक है, तो अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी आवश्यक है। ठीक है, ये इससे जुड़े इंपॉर्टेंट तथ्य थे। अब नेक्स्ट देख लीजिए थोड़ा सा। कह रहा है भारत में खाद्य तेल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश है। ठीक है, कह रहा है भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है, तो 14 करोड़ हेक्टेयर लगभग है। भारत का वह राज्य जो रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कर्नाटक है। वह दलहनी फसल जो वातावरण के नत्रजन नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है, तो राजमा। आम की सर्वाधिक निर्यातित किस्म है, तो अल्फांसो। नेक्स्ट कराएंगे प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का स्थान है, तो चौथा है। और ठीक है, कह रहा है एक तरफ फसल है दूसरी तरफ किस्म है, तो सरसों की फसल को वरुड़ा वरुड़ा किस्म की। मटर रचना अलसी नीलम और चना राधे, यानी इनकी एक किस्में हैं। मटर किस्म रचना है, अलसी किस्म नीलम है, चना की किस्म राधे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पशु है एक तरफ दूसरी तरफ नस्ल है। तो गाय की नस्ल देवनी कहा जाता है, बकरी की नस्ल को बरबरी कहा जाता है, भैंस की नस्ल को भदावरी कहा जाता है, गाय की नस्ल को गिर कहा जाता है, गाय की नस्ल थार पारकर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि लद्दाख की बकरियों के ऊन बनाया जाता है, तो पश्मीना साल से। एक ऊपर छूट गया स्पॉन्जी टिश्यू, यानी स्पंजी ऊतक एक ऐसा गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात कुप्रभावित हो रहा है वो है अल्फांसो करके काम है, उसकी प्रजाति कुप्रभावित हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का वो राज्य जहाँ सर्वाधिक बकरियों की संख्या है, तो राजस्थान में सर्वाधिक बकरियों की संख्या है। अब देख लीजिए प्रमुख अनुसंधान केंद्र से पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, आपका जिसमें आपका नाभिकीय संयंत्र है, जैसे कलपक्कम तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, तारापुर महाराष्ट्र में, काकापार ये गुजरात में है। ठीक है, अब नेक्स्ट है शोधन स्थान स्थिति। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जो है जोधपुर में, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला में है, वन अनुसंधान संस्थान शिमला में है। अब वन अनुसंधान संस्थान देहरादून देहरादून में है। लकड़ी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का है बेंगलुरु में है। ये सब भी पूछता है। ठीक है, रुक जाओ। ठीक है, 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र स्थापना हुई थी, तो पांडिचेरी में। भारत की शहरी वेधशाला स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है ये। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला स्थित है, तो नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय सह सेवानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है झांसी में। वर्ष 2004 में इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड हीराकुंड का विलय कर दिया गया, तो हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड में विलय। नेक्स्ट है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो कानपुर में है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थित है, तो आनंद गुजरात में।
भारत में वर्षा वन अनुसंधान संस्थान स्थित है तो जोरहट में यानी असम में। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय केंद्र स्थित है तो वाराणसी में। नेक्स्ट है भारतीय चरगाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है तो झांसी में स्थित है झांसी में। गुड़गांव में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना हुई थी तो 1984 में हुई थी। और भारत का वन्य जीव संस्थान अवस्थित है तो देहरादून में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है नागपुर में। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है तो नागपुर में अवस्थित है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है खेती के लिए फसल चक्र महत्व है। फसल चक्र का क्या महत्व है? इसमें उत्पादन में वृद्धि होती है, मृदा की उर्वरता संरक्षित रहती है, मृदा के कटाव कम होता है। ये तीनों इसके महत्व है। नेक्स्ट कह रहा है कि सूची एक को सूची दो से मिलाया है। देखिए, राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद यानी तेलंगाना में है। भारतीय जौन वन्य जीव संस्थान जो है देहरादून उत्तराखंड में है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर राजस्थान में है। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान पुणे महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत द्वारा दक्षिण पोलर क्षेत्र में तीसरा अस्थायी शोधन स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसका नाम प्रस्तावित है तो भारतीय में। नेक्स्ट कह रहा है फसल प्रणाली शोध निदेशालय स्थित है तो मेरठ में। अंटार्कटिका में भारत के दूसरे अस्थायी स्टेशन का नाम है तो मैत्री है, जो भारत के द्वारा स्थापित किया गया है वहाँ पे। अब थोड़ा सा मिसलेनियस है, देख लीजिए। ठीक है। देखिए, स्थानांतरणशील कृषि और राज्य है। जो पूनम करके है वो स्थानांतरणशील कृषि केरल का है। बीरा मध्य प्रदेश का है। झूम असम का है। और पोडू उड़ीसा का है। किस कुल के पौधे में टप्पा कपड़ा बनाया जाता है? तो मोरेसी पौधे का। ठीक है। मत्स्य पालन मछली से संबंधित है। फूलों की खेती फूल से संबंधित है। रेशम के कीड़ों का पालन रेशम से संबंधित है। अंगूर की खेती अंगूर से संबंधित है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कंफ्यूज करने के लिए, आसान रहता है लेकिन लोगों को लगता है कि ये कैसे आ गया। प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग है तो नीला है। औद्योगिकरण का अनुसरण करता है तो नगरीकरण जो है औद्योगिकरण का अनुसरण करता है। नेक्स्ट है डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी अवस्थित है तो कोलकाता में। वह प्रदेश जिसमें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है तो वह है मध्य प्रदेश। भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात 2011 है तो 14.2%। और भारत में मलिन बस्तियों की जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है तो महाराष्ट्र में। एकाकी परिवार को माना जाता है तो एक प्राथमिक समूह माना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है फान एक अस्थायी पवन है तो स्विट्जरलैंड की एक अस्थायी पवन है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्राम जनसंख्या का प्रतिशत है तो 77.7%। और नेक्स्ट कह रहा है कि गंगा डॉल्फिन सेंचुरी स्थित है तो सुल्तानगंज में स्थित है। ठीक है। भारत का और राज्य जो फूलों की खेती में अग्रणी है तो कर्नाटक है। दो मुख्य ऋतुओं वाली फसल के बीच एक जल्दी पकने वाली फसल लेना कहलाता है तो कैच क्रॉप कहलाता है। और आखिरी है क्वेश्चन नृत्य माने हुए कलाकार। कथकली जो है कृष्ण नायर इसके हैं। कुचिपुड़ी इसके राजा एवं राधा रेड्डी हैं। भारतनाट्यम की यामिनी कृष्णमूर्ति हैं। और कथक के जो है उमा शर्मा है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।